अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो गाइस, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस्लाम को एक्सेप्ट करें, इस्लाम कबूल करें और अल्लाह हमें आज़माए नहीं। अल्लाह हमें कदम कदम पर आज़माता है। क्योंकि मैं मदरसे जाती थी तो मुझे बाजी ने भी यही कहा था कि जो मदरसे वाली बाजी थी वो मुझे पढ़ाती थी और वो मुझे यही कहती थी कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में ना आजमाइशें आएंगी पर तुम्हें घबराना नहीं है। तो मुझे एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि जिस तरीके से अगर अब जैसे भी अभी गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोगों के घर में फ्रिज होने के बावजूद भी हम जो है ना मिट्टी का घड़ा लेके आते हैं। तो जो मिट्टी के घड़े को हम खरीदते हैं तो उसे काफ़ी अच्छी तरीके से हम चेक करते हैं, फिर उसे ठोक के बजा के देखते हैं फिंगर से कि वो सही है कि नहीं, और फिर हम अपने घर में लाते हैं। तो मैंने जब इस्लाम एक्सेप्ट किया था गाइस, तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब जिस तरीके से मट्टी से मटके को तैयार किया जाता है तो उस मट्टी को पहले ज़मीन से खोदा जाता है, फिर उसे पानी डाल के अच्छे से रौंदा जाता है, उससे पैरों से रौंदा जाता है और फिर उसे चक्रे पे मट्टी का घड़ा बनाया जाता है। और फिर मट्टी के घड़े को बनने के बाद सुखाया जाता है और फिर उसके लास्ट में जो है ना आग में उसको अच्छे से सेका जाता है और फिर उसे बाज़ार में बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो फिर भी जब हम लेने जाते हैं मिट्टी के घड़े को तो हम उसे चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं, उसे ख़रीदना चाहिए, कहीं हमारे पैसे ज़ाया ना हो जाए। तो ऐसे ही इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलात आती हैं और काफ़ी सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है और हमें घबराना नहीं है। हमें जो है ना अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना है और हमें अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते हुए मुश्किलों को आसान करने वाले बनाने असबाब पर हमें ध्यान देना चाहिए। असबाब के लिए हमें दुआ करते रहना चाहिए। हमें हमेशा परेशानियों में हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यही सीख है कि आपको अगर कोई भी मुश्किल आती थी तो आप जो है ना नफल नमाज 2 रकात नमाज नफल अदा करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे। तो हमें भी जो है ना कोई भी अगर मुश्किल परेशानी आ रही है तो हमें नमाज पढ़ के अल्लाह से रो रो के दुआ करनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो बाजी है हमें मदरसे में यही सिखाती थी और जब वो अगर कुछ इज्तिमा वगैरह करती है तो भी वो यही सिखाती है कि अगर तुम्हारे घर में अगर नमक भी ख़त्म हो गया है तो तुम 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करो, नफल पढ़ो और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगो। तो अल्लाह पाक तुम्हारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा क्योंकि वो ही तुम्हें देने वाला है। तो इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी लाइफ में भी कई ज़्यादा चेंजेस आए और मुझे कई ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डगमगाऊँ और परेशान रहूँ, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा अल्लाह है। मुझे कोई उतनी तरीके से बेहतर तरीके से नहीं जान सकता ना जितने बेहतर तरीके से मेरा अल्लाह मुझे जानता है। इसलिए मुझे लोगों की परवाह करे बिना अल्लाह से ही मदद चाहिए और मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ और मुझे अल्लाह से ही मदद चाहिए। तो गाइस, इस्लाम में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि जो लोग इस्लाम को कबूल करते हैं उन लोगों को अगर किसी भी तरीके की कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो हमें जो है ना जो भी इस्लाम एक्सेप्ट करता है उसे ये सब चीज़ें किस्मत को मान लेते हुए मानना चाहिए कि हाँ मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा जब ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और जो इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं मैं उन लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि तो गाइज़ हम जो है ना इस्लाम कबूल करने के बाद अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ मुश्किलात आ रही है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह उसी ही बंदों को परेशानी मुश्किलों में डालता है और कि वो देखता है कि हमारा सब्र कितना है और वो हमें टेस्ट कर रहा होता है। तो हमें सब्र का दामन थामे हुए नाशुक्राने से बचना है और हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे भी पहले काफ़ी लोग मुश्किलों से गुजरे होंगे। और जो लोग भी इस्लाम को कबूल करते हैं मेरी तरह, मैंने भी इस्लाम को कबूल किया है, तो उनकी अगर लाइफ में कोई भी मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो उसका सिला जो है ना अल्लाह से मांगे, ना कि बंदों से।
आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आ रही है वो अल्लाह बेहतर तरीके से देख रहा है और उसे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है और उसे पता है कि किस तरीके से दूर करना है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल परेशानी आ रही है तो आपको सिर्फ अल्लाह को बताना है। अल्लाह के सिवा आप किसी और से उसकी बोलेंगे कि मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, तो ये दुनिया है, दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अगर जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा तो वो आपके अंदर अच्छाइयाँ ढूंढ लेंगे, और जो अल्लाह से नहीं डरता है तो वो सिवाय दूसरों की बुराइयाँ दिखने के सिवा वो कुछ देखना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए, और जो भी लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना एक ही रास्ते का मुसाफिर रहें, आप दो रास्ते का मुसाफिर नहीं बने। आप सिर्फ ओनली अल्लाह पर बिलीव करें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपने तमाम काम जो है ना अल्लाह पर छोड़ दें। वो यकीनन आपकी परेशानियाँ जो भी हैं मुश्किलात को आसान करेगा। और आप हमेशा सबके लिए दुआ करें, खुद के लिए दुआ करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप सभी लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हम सब की सारी जायज़ हाजतों को पूरा करे और सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।